एंड्रो नामक एक व्यक्ति रोम के सम्राट का गुलाम था। एक दिन वह स्वयं पर होने वाले जुल्मों से तंग आकर महल से भाग गया और जंगल में जाकर छुप गया। जंगल में उसका सामना एक शेर से हुआ जो घायल अवस्था में था और बार बार अपना पंजा उठा रहा था। पहले तो एंड्रो डरा, लेकिन फिर सहृदयता दिखाते हुए वह शेर के पास गया और शेर के पंजे में कांटा चुभा हुआ था। उसने कांटा निकाला और कुछ दिनों तक घायल शेर की देखभाल की। एंड्रो की देखभाल से शेर ठीक हो गया। आभार में वह एंड्रो का हाथ चाटने लगा, फिर चुपचाप अपनी गुफा में चला गया। इधर सम्राट के सैनिक एंड्रो को ढूंढ रहे थे। आखिर एक दिन वह पकड़ा गया। उसे सम्राट के सामने पेश किया गया। सम्राट बहुत नाराज था। उसने एंड्रो को भूखे शेर के सामने फेंक देने का आदेश दिया। जिस दिन एंड्रो को शेर के सामने फेंका जाना था, उस दिन एक मैदान में रोम की सारी जनता इकट्ठी हुई। सबके सामने एंड्रो को भूखे शेर के पिंजरे में फेंक दिया गया। एंड्रो डरा हुआ था। उसे मौत सामने दिख रही थी। वही ईश्वर को याद करने लगा। शेर एंड्रो की ओर बढ़ा। एंड्रो पसीने पसीने हो गया। शेर एंड्रो के पास आया। डर के मारे एंड्रो ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन यह क्या? एंड्रो को मारने के स्थान पर शेर उसका हाथ चाटने लगा। सम्राट हैरान था। सारी जनता हैरान थी और एंड्रो भी। अंततः एंड्रो समझ गया कि हो न हो ये वही शेर है जिसकी घायल अवस्था में उसने देखभाल की थी। वह एंड्रो को पहचान गया था। वह भी शेर को पुचकारने लगा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। यह देख सम्राट ने सैनिकों को एंड्रो को पिंजरे से बाहर निकालने का आदेश दिया। उसने एंड्रो से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि शेर तुम्हें मारने के स्थान पर तुम्हारा हाथ चाटने लगा? एंड्रो ने उसी जंगल की घटना सुना दी और बोला, महाराज, जब शेर घायल था तब मैंने कुछ दिनों तक ही इसकी देखभाल की थी। इस उपकार के कारण इसने मुझे नहीं मारा, लेकिन आपकी सेवा तो मैंने बरसों की है। इसके बावजूद आप मेरी जान ले रहे हैं। सम्राट का दिल पसीज गया। उसने एंड्रो को आज़ाद कर दिया और शेर को भी जंगल में छुड़वा दिया।